एक दशक पूर्व हुए हमले के बाद उपजे तनाव के बीच हिंदू संगठन के नेता कपिल राठौर उनके रेस्टोरेंट पर काम करने वाले कर्मचारी की हत्या के बाद से फरार चल रहे एक आरोपी अब्दुल मुत्तलिफ निवासी शेरानीपुरा को पुलिस ने आज हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक ने इस फरार आरोपी पर 20,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक कपिल राठौर निवासी धीरज शाह नगर रतलाम की रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित राठौर रेस्टोरेंट दुकान पर दिन में करीब 2:15 बजे 4-5 अज्ञात बदमाश आए तथा दुकान में बैठे कपिल राठौर, विक्रम राठौर, पुखराज पालीवाल व नारायण मेड़ा पर प्राण घातक हमला करते हुए पिस्टल से फायर किए व पुखराज के सर पर छुरी से वार कर कपिल राठौर व उसके नौकर पुखराज की हत्या कर दी और छोटे भाई विक्रम को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके कारण शहर में कई दिनों तक तनाव की स्थिति निर्मित रही और पुलिस और प्रशासन को शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। उक्त हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहे आरोपी अब्दुल मुत्तलिफ पिता इस्माइल खान निवासी शेरानीपुरा की गिरफ्तारी पर पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम द्वारा 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर आरोपी अब्दुल मुत्तलिफ को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उस समय स्टेशन रोड थाने में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने षड्यंत्र पूर्वक हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी मुसेफ उर्फ कप्तान पिता इमरान खान कुरैशी 24 वर्ष, नासिर उर्फ निसार पिता निजाम अली 26 वर्ष, हैदर पिता इमदाद अली शेरानी 24 वर्ष, रिजवान पिता रमजानी शेरानी 24 वर्ष व सैफुल्लाह उर्फ शेफू पिता रमजानी 29 वर्ष सभी निवासी शेरानीपुरा, याया पिता कासम खान 29 वर्ष एवं जाहिर हुसैन पिता गुलाम मोहम्मद 26 वर्ष निवासी मिल्लत नगर, मूसा खान उर्फ आसिफ पिता अब्दुल करीम शेरानी 25 वर्ष निवासी जय भारत नगर को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों को माननीय न्यायालय सजा भी सुना चुका है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की मतगणना का चौथा चरण का मतदान 13 मई को होना है। इससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं के बड़े अजीब बयान भी सामने आ रहे हैं। रतलाम पहुंचे कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का अजीब बयान सामने आया है। उन्होंने अपने ही बीते कांग्रेस शासनकाल का हवाला देकर यह कह दिया कि कांग्रेस के समय 3 रुपए लीटर घासलेट दिया करते थे। घरों में गाँव में बिजली नहीं होती थी, आप उसी से लालटेन जलाते थे। लालटेन आज उसकी जगह 150 रुपए लीटर का मीठा तेल जलाना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस शासनकाल में बिजली नहीं होने की बात खुद कबूल कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि झाबुआ से कांग्रेस जीत जाती है, सेलाना से जीत जाती है, लेकिन रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर से गड्ढा रह जाता है क्योंकि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा से लड़ने को तैयार नहीं, भाजपा से लड़ना ही नहीं चाहते। दिग्विजय सिंह ने यह भी कह दिया कि अब तो यह होता है कि जो खुद का पोलिंग नहीं जीत पाते वो कांग्रेस के बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। कांग्रेस के जमाने में हमारे घासलेट, मिट्टी का तेल घासलेट 3 रुपए लेकर हम आपको दिया करते थे, देते थे कि नहीं देते थे? आपके घर में बिजली नहीं होती थी, गाँव में बिजली नहीं होती थी, तो लालटेन और बत्ती घासलेट से जल जाती थी 3 रुपए लीटर में। आज उसकी जगह मीठा तेल 150 रुपए लीटर का जलाना पड़ रहा है कि नहीं जलाना? हर चुनाव में हम देखते हैं गड्ढा यहाँ से हो जाता है। झाबुआ से जीतते आते हैं, सेलाना से जीतते हैं, क्या गड्ढा हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ने तैयार नहीं, भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। आज ये हो रहा है कि बड़े बड़े पदों पर हमारे कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, जो खुद का पोलिंग नहीं जीत पाते वो जाके बड़े बड़े पद हासिल कर देते हैं। रतलाम में लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का बड़ा ही अजीब बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर सभी महिलाओं को 1-1 लाख रुपए उनके खाते में जमा होगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने यह भी कह दिया कि जिसकी 2 पत्नियां होगी उन्हें 2 लाख मिलेगा। यह कहते हुए कांतिलाल भूरिया ने जमकर ठहाके भी लगाए। इतना ही नहीं, इस बयान के बाद मंच पर मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस बयान का समर्थन कर लोगों से तालियां बजवाई।
लेकिन इस बयान पर अब भाजपा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का काम ही इस तरह के बयान देना है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि 2 पत्नियों वालों को 2 लाख देना, यह इशारा किस ओर है? 2 पत्नियां हिंदू धर्म में नहीं होती, 2 पत्नियां किस धर्म में होती है? यह इशारा जिस ओर जा रहा है, आम जनता इसे समझे, इनकी मंशा को समझे, क्योंकि हिंदू धर्म में 2 पत्नियां नहीं होती है। और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। तो कांग्रेस ने हर महीने 18,500 रुपए देने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद घमासान और कितना बढ़ता है। खाते में, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि 2 पत्नियां जिनकी होगी उनको 2 लाख मिलेंगे। क्या मायने हैं इस तरह के बयान? कांग्रेस के प्रत्याशी का काम है उटपटांग बयान देना, और उसी के तहत ये एक बयान है कि 1 लाख महिला को देना। ये तो अच्छी बात है कि प्रति महिला 1 लाख रुपये, लेकिन 2 पत्नी को भी देंगे, मतलब उनका इशारा किस ओर है? हिंदू संस्कृति में या हिंदू धर्म में तो 2 पत्नी होती नहीं है, 2 पत्नी और 3 पत्नी जिस धर्म में होती है। तो इनका जो इशारा जा रहा है वो सामने इंकित हो रहा है कि ये क्या चाहते हैं और आने वाले समय में क्या चाहते हैं। तो इनका तो इशारा जिस ओर जा रहा है, तो आप सोच लो कि इनकी मानसिकता क्या है और ये आने वाले समय में क्या चाहते हैं। तो हमारा तो जनता से यही निवेदन है कि इनकी भावनाओं की समझे और ये किस ओर जा रहे हैं, इनका इशारा किस ओर है, उस धर्म के प्रति ये देखें। और हिंदू धर्म में तो इस प्रकार की कोई बातचीत होती नहीं है। अब टेंशन को कीजिए बाय बाय। मस्ती और फुल एंटरटेनमेंट के साथ आपके शहर रतलाम में शुरू हो चुका है तुलसी वाटर पार्क, जहां आपको मिलेगा अनलिमिटेड एंजॉय। वाटर पार्क के साथ इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट भी, बर्थडे, शादी, पार्टी के लिए विशेष फैमिली पैकेज भी उपलब्ध है। तो आज ही अपनी खुशियों को तुलसी वाटर पार्क में कीजिए 2 गुना। हमारा पता है धामनोद पंचेड़ मार्ग, नियर आशाराम बापू आश्रम, पंचेड़, रतलाम। कॉन्टैक्ट 9826050296। रतलाम में लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का बड़ा ही अजीब बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर सभी महिलाओं को 1-1 लाख रुपए उनके खाते में जमा होगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने यह भी कह दिया कि जिसकी 2 पत्नियां होगी उन्हें 2 लाख मिलेगा। यह कहते हुए कांतिलाल भूरिया ने जमकर ठहाके भी लगाए। इस अजीब बयान का तुरंत असर देखने को मिला। रतलाम की सड़कों पर रैली के रूप में भाजपा महिला मंडल ने इस बयान का विरोध करते हुए कांतिलाल भूरिया होश में आओ और माफी मांगो जैसे नारे लगाए। भाजपा नेत्री अनीता कटारिया ने बताया, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कांतिलाल जी भूरिया ने फिर से महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो 1 लाख रुपए देगी, और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको 2 लाख रुपए देगी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया से, तो वो संविधान ही खत्म करना चाहते हैं क्या, कि किसी परिवार को बिगाड़ना चाहते हैं? कोई गरीब परिवार होगा, लालच में आके एक पत्नी को छोड़ के दूसरी शादी करेगा, तो ये क्या सही है? इस बात का हम घोर विरोध करते हैं और कांतिलाल भूरिया से कहते हैं कि आप माफ़ी मांगे इस बात की। इस प्रकार के आप आए दिन टिप्पणियां करते रहते हैं, ये महिलाओं के असम्मान की बात है और महिलाओं का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे।
हम हर एक परिवार को जोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस परिवार को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए जीतू पटवारी ने भी सभा में समर्थन किया इस बात का। हम जीतू पटवारी और कांतिलाल भूरिया से कहना चाहते हैं इस बात की आप माफ़ी मांग लें और अपनी भाषा पुनः लें। कांतिलाल भूरिया माफी मांगो, माफी मांगो, कांतिलाल भूरिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांतिलाल भूरिया होश में आओ, होश में आओ, कांतिलाल भूरिया होश में आओ, होश